जय हिंद साथियों, आ गया हूँ फिर से आपके अपने RSE एजुकेशन चैनल पर। मैं रातू सिंह को आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 इस प्रकार है, एपी में रिक्त कानों बॉक्सेस को भरिए। ये एपी है, इसमें जो ये बॉक्स दिए हुए हैं जहां तहां पड़े हुए हैं, इन बॉक्स में कौन सा पद आएगा ये पद लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि रिक्त कानों में पदों को ज्ञात कीजिए। हाँ जी, जब भरेंगे तो पद भी तो भरेंगे। अच्छा, एक ही तो बात है, ठीक है। तो इस रिक्त पद में हम भरेंगे, इससे संबंधित तो उदाहरण में कोई क्वेश्चन है नहीं, और सर आपने भी बताया नहीं। अरे बताया हूं ना, कैसे बताया? इनडायरेक्टली बताया। देखना, ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद पता है, तीसरा पद पता है, तो दूसरा पद बता पाएंगे क्या? यही तो अभी सीखेंगे, बताएंगे कैसे। यहाँ पर पहला पद ही नहीं मालूम। सर आपने तो कहा था अगर पहला पद पता रहता है तो सार्वधातुक पता रहता है तो हम सभी को लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ तो पहला पद तो पता है लेकिन सार्वधातुक नहीं पता। लेकिन इन दोनों के संबंध से हम वहां पर सार्वधातुक निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे। सार्वधातुक नहीं पता है, उसे पता करेंगे, फिर पता करके हम उसे लिखेंगे। तो साथियों चलिए एक एक करके हम लोग सबको सॉल्व करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम नोट डाउन किए हुए हैं यहाँ पर, हम सबको इधर साइड में सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में a इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2। उसके बाद अच्छा a यानी कि a पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि a3 दिया हुआ है ना। जी हाँ, a3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। एक चीज मैंने बताया था आप सभी को कि अगर आपको a3 लिखना है तो a3 को आप कैसे लिख सकते हो? a प्लस 2d लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? a3 को हम a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3 माइनस 1d लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ n होता है तो यहाँ n लिख देते हैं, तो अभी 3 है तो हम फिर 3 लिख ही सकते हैं ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा? a प्लस 2d नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d। तो फिर अब a प्लस 2d जो a3 के ही बराबर है तो वो 26 के भी बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, इस प्रकार से हम इक्वेशन के रूप में मान करके यहाँ पर जो a का मान है इसको यहाँ पुट अप कर देंगे तो हमें d का मान मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यही आसान तरीके का प्रयोग करके हम d का कैलकुलेट कर लेंगे, d का मान निकाल करके फिर हम दूसरा पद भी लिख देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर समीकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपके लिए लिख रहे हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, समीकरण 2 में a का मान कितना है? 2। 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। तो 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 माइनस 2। तो 2d इक्वल टू 24 में से 2 घटाएंगे 24 होगा, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। साथियों हमारा क्या आया? d इक्वल टू 12। अगर d इक्वल टू 12 है, हमको लिखना है क्या? a2 ना, a2 निकालना है। तो a2 इक्वल टू क्या होता है? a प्लस d होता है। तो a में से a कितना है? a 2 है, 2 में से हम जोड़ देंगे 12, तो क्या हो जाएगा सब? 14। ये आंसर है मेरा, जिसको हम बॉक्स में भरेंगे। 12 को बॉक्स में नहीं भरेंगे, 12 तो सार्वधातुक d है, यानी कि 2 से d जोड़ने को जो प्राप्त होगा वो होगा 14। हो गया कंप्लीट है। बस इतने से बनाना है साथियों, बस देखने से ही शुरुआत में सर दर्द लगते हैं, एक बार सीखने के बाद सारा दर्द हट जाता है। चलिए क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। आई होप अभी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को कर लेना फिर से बैक, पीछे से फिर से देखना। चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं तो हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। पहला पद दिया हुआ है, ये तो काली डब्बा है। दूसरा पद दिया हुआ है, तो दूसरा पद दिया हुआ है तो हम दूसरा पद को क्या लिखते हैं? a2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 13। लेकिन इसी a2 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस d इक्वल टू 13। ये इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये यहाँ से जो आधा मान मिलेगा उसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में बिठाएंगे, इसलिए इक्वेशन कर रहे हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद निकाली, चौथा पद फिर है। तो चौथा पद को हम कैसे लिख सकते हैं? a4 कितना दिया हुआ है? 3। a4 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 3d लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो a प्लस 3d ये दूसरा समीकरण मेरा हो गया।
a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो यहाँ से इन दोनों का रिलेशन से हम कोई एक का मान निकाल सकते हैं। कोई एक का मान निकलेगा तो दूसरे में उसका मान बिठा करके दूसरा पे निकाल लेंगे। अगर साथियों आपने 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है ना, अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा है तो इसको आप विलोपन विधि से सोल्व करके d और a का मान आराम से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने इस चैनल पर ये जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है उस चैप्टर को हमने अपलोड नहीं किया है। अगर आपने देखा है तो ठीक है, वरना आप कमेंट कीजिए, हम बहुत जल्द उसका भी अपलोड कर देंगे। साथियों इसका सबसे आसान तरीका होता है इसको विलोपन विधि से बनाने पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर कैसे हल करेंगे ये हम जानते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 13 और यहाँ पर a प्लस 3d इक्वल टू, अरे वहाँ तो ओनली 3 है, नहीं यहाँ ओनली 3 है। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाओ a कट जाएगा तो d माइनस 3d तो हो जाएगा माइनस 2d। अब 13 में से 3 घटाओ तो कितना होगा, 10 होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर यहाँ पर 2 से कट जाएगा, ये 2 5 10 तो d बराबर हो जाएगा माइनस 5, यानी कि ये घटेगा, 13 से 3 हो जाएगा जी, यहाँ घटेगा। d इक्वल टू क्या निकला, 5 निकला। d इक्वल टू 5 निकला तो फिर हम ये जो 13 दूसरा पद है इसके पीछे भी हम लिख पाएंगे, आगे भी लिख पाएंगे कि नहीं, बिल्कुल लिख पाएंगे। और अगर आप चाहते ही हो कि चलो a भी निकाल ही लेते हैं तो इस d का मान आप किसी एक समीकरण में बिठा दो, है ना। अगर हम d का मान समीकरण 1 में बिठाते हैं, d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो d a प्लस d का मान कितना है, माइनस 5 निकला, उधर निकला 13, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ये माइनस में है, उधर जाके हो जाएगा प्लस, 13 5 कितना हो जाएगा, हाँ 18, a इक्वल टू निकला 18। a इक्वल टू पहला पद निकल चुका है 18, तो यहाँ से हमारा एक काम तो हो गया, 18 निकला, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जब हमको तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है, तो a3 इक्वल टू क्या करेंगे, a प्लस 2d करेंगे। a पता चल चुका है 18, 2 इंटू d भी पता चल चुका है माइनस 5। इसको जब सॉल्व करते हैं, नीचे दिख रहा है ना साथियों, तो 18 का 18, फिर ये 2 बचे 10, तो 18 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 8, तो ये जो तीसरा पद जो होगा वो होगा 8। 18 में से 5 घटा 13 हो गया, 13 में से 5 घटा 8 हो गया, 8 में से फिर 5 घटा 3 हो गया। तो इस तरह से साथियों जो d इक्वल टू जो माइनस 5 है वो 5 5 घटते जा रहा है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमें दूसरा पद और नहीं, पहला पद और तीसरा पद निकालना था, हमने निकाल दिया दोनों। साथियों इस तरह से आपको मतलब जितने ज्यादा काले बॉक्स हैं उतने ज्यादा लंबा सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपके पास अगर लॉजिक है, आपके पास कॉन्सेप्ट है तो हर सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। बस जरूरत है तो सीखने की, लॉजिक को समझने की। चलिए साथियों, आज मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन 2 भी आप समझ गए होंगे। तब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 3 पर। चलो साथियों देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन 3 में जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है 5, वो आपको भी दिखाई दे रहा है 5। दूसरा पद नहीं मालूम, तीसरा पद भी नहीं मालूम, चौथा पद मालूम है। चौथा पद यानी कि a4 इक्वल टू 9 पूर्णांक 1/2 है। 9 पूर्णांक 1/2 का अगर साधारण रूप में लिखते हैं तो 9 दूनी 18, 1 19/2 है। अब इसी a4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 19/2 है। इसे समीकरण 2 के रूप में ले लेते हैं, इसे समीकरण 1 के रूप में ले लेते हैं। साथ ही यहाँ a का मान पता है ना, तो सीधा यहाँ पर बैठा देंगे, d का मान मुझे मिल जाएगा। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। a का मान रख दिया हमने 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। हमें तो d का मान निकालना है, तो इसको अलग करेंगे, 19/2 इधर है, 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 × 2 तो 19 × 19, 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10। या ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इन दोनों के गुणनफल के बराबर एलसीएम निकला तो फिर यह हो जाता है 3 गुना 19 × 19, 2 × 5 10। 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा क्या रे बाबा, 9 बच जाएगा, नीचे होगा 2, और इधर कितना है 3d है ना, 3d। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 9, तो फिर d इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। साथियों नीचे दिख रहा है या नहीं बताइए,
इस प्रकार से हमें मिल चुके हैं क्या, डी। अगर पहला पद ऑलरेडी पता है, फिर दूसरा और तीसरा पद लिखना है। पहला पद पता है, सर्व अंतर पता है, तो फिर हम सबको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों हम यही लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। तो हमको लिखना है A2 ना, A2 कैसा होता है, A प्लस डी होता है। A का मान पता है, D का मान पता है 3/2। अब इसका तिरछा गुना होगा, 5 दूनी 10 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 13/2। ये होगा दूसरा पद 13/2। फिर तीसरा पद लिखना है A3। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A कितना है, 5 है, 2 इंटू डी। डी का मान कितना है, 3/2, 2 2 कट जाएगा, 5 3 8। इस प्रकार से A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। साथियों इस तरह से हमने क्वेश्चन 3 भी कर लिया सॉल्व। ये बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आई होप आप इसका मजा ले रहे होंगे, गणित का, है ना, मजा लीजिए, गणित का थोड़ा और मजा लीजिए। क्वेश्चन 4 बनाते हैं। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन 4 में A इक्वल टू -4 दिया हुआ है, एकदम पहला पद दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ नहीं दिया हुआ, एकदम खाली डब्बा सन्नाटा। इस सन्नाटा में हमें कुछ भरना है, क्या भरेंगे, जो आएगा वो भरेंगे। फिलहाल तो पहला पद पता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद पता है, छठवां यानी कि A6 इक्वल टू 6। A6 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D, एक घटा करके D, A प्लस 5D इक्वल टू 6। तो फिर A का मान तो यहाँ से पता है, ये है, तो A का मान यहाँ बिठा देंगे समीकरण 2 में A का मान रखने पर, या फिर A का मान समीकरण 2 में रखने पर, बात वही है, समीकरण 2 में A का मान रखने पर। अगर ऐसा भाषा नहीं भी लिखते हो, लिख देते हो कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तब भी काम चलेगा। तो A का मान कितना है, -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। तो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 उधर जाके 6 के साथ जुड़ जाएगा, 6 4 हो जाएगा 10। तो 5 दूनी, अच्छा यहाँ काटेंगे तो बुरा लगेगा, नहीं काटते हैं। 5D इक्वल टू 10, तो 5 दूनी 10, तो D इक्वल टू क्या मिला, 2। अब पहला पद पता ही है और सर्व अंतर मिल चुका है 2, तो फिर 2 2 2 जोड़ जोड़ के हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान -4 है और फिर +2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। A3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा, तो A -4 और 2 इंटू 2, तो फिर -4 प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। A4 क्या हो जाएगा, A4 A प्लस 3D। A का मान है -4, 3 गुना 2, D का मान 2 है ना, 0, -4 प्लस 3 दूनी 6, 4 से 6 घटाएंगे तो, अरे नहीं जी, 6 से 4 घटाएंगे 2 प्लस 2। A5 पांचवा पद निकालना है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जी हम निकाल रहे हैं A5। नीचे दिख रहा है क्या, A5 इक्वल टू A प्लस 4D हो जाएगा। A का मान -4 है, 4 इंटू D, D का मान 2 है, -4 प्लस 4 दूनी 8, 8 से 4 घटाएंगे 4। साथ ही इस तरह से दूसरे बॉक्स में ये वाला भरेंगे, तीसरे बॉक्स में ये वाला, चौथा बॉक्स में ये वाला, पांचवा बॉक्स में ये वाला। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 भी हो गया है। चारों डब्बा पर हमने भर दिया क्या क्या, -2 0 फिर 2 4 6। साथियों यहाँ 2 2 बढ़ते जा रही है, -2 से -4 से 2 बढ़ गया -2, -2 से 2 बढ़ गया 0, 0 से 2 बढ़ गया 2, 2 से 2 बढ़ गया 4, 4 से 2 बढ़ेगा 6। इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, एकदम सीरीज बढ़िया एपी में चल रहा है। तो हमने बॉक्स को भी सही से भरा है। चलिए साथियों चलते हैं आज के इस आखिरी क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन 5 में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 आज का, जो कि पहला पद नहीं मालूम, दूसरा पद मालूम, यानी कि A2 इक्वल टू 38। इसको हम लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू 38। इसे हम इक्वेशन के रूप में लिख देते हैं, क्या पता आगे कुछ काम आ जाए। पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद मुझे पता है। A6 इक्वल टू -22,
इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं इक्वल टू -22। इसे ले लो समीकरण 2। a प्लस डी इक्वल टू इतना, a प्लस 5d इक्वल टू इतना। वही फिर से बात समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर क्या बात है, कभी घटा रहे हो, कभी मान रख रहे हो, कभी क्या कर रहे हो। ये चीज आप जब दो चर रैखिक समीकरण पढ़ लोगे ना तो फिर ये समझना कोई बात बड़ी बात नहीं होगी। हम इस विलोपन विधि से क्या करेंगे ना, ए बराबर दिख रहा है ना, तो इसको घटा करके एक को गायब कर देंगे, सिर्फ डी एक चर रह जाएगा, उसका मान कुछ निकल जाएगा। इस प्रकार से हम डी का मान निकाल लेंगे। तो a प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है 38 और यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू दूसरा समीकरण से मिल रहा है -22। इसको घटा देते हैं, तो यहाँ फिर से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, d में से 5d करेंगे -4d होगा। 38 में से अरे दोनों जोड़ना है तो दोनों जोड़ेंगे ना, 8 तो 10 होगा, 3 2 5 6 होगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। यहाँ माइनस है, ये उधर चला जाएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा -15। घट रही है क्या मान 38 से, जी हाँ घट रही है। d का मान निकला -15। d का मान जब -15 निकला तो फिर a का मान यहाँ से निकल जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या हो जाएगा, वहां पर a प्लस -15 इक्वल टू 38 है ना, जी हाँ। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा +15। तो 8 5 13 3 4 5, a इक्वल टू मिला 53। साथियों पहला पद मिल चुका है 53 में से 15 घटाएंगे तो मेरा बच जाएगा कितना 38। चलिए साथियों पहला पद तो निकल चुका है, अब हमें तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद निकालना है। आई होप इसे आप समझ गए होंगे। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को कर लीजिए पॉज, उसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिए आराम से। हम चलते हैं आगे। जब हम लोग a3 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो a का मान कितना निकला 53 निकला, 2 इंटू d का मान कितना निकला -15 निकला। साथियों याद आ रहा है, d का मान निकला था -15। तो इसको सॉल्व कीजिए फिर 53 प्लस 15 दूनी -30, यहाँ पे प्लस का है लिखना, सीधा हमको पता चल रहा है प्लस माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो 53 में से 30 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 में से 0 घटाया 3, 5 में 3 गया तो 2, ये निकल गया a3 निकला 23। चलिए फिर a4 निकालते हैं। a4 इक्वल टू क्या होगा, a4 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान कितना है 53 प्लस 3d का मान है -15। तो 53 यहाँ प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, 15 तिया 45। फिर 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 ओनली 4 बोल रहे हैं, 8 होगा ओनली 8। a4 का मान लेके चलिए। a5 क्या होगा, a5 इक्वल टू होगा a प्लस 4d। a का मान कितना है 53 प्लस 4 इंटू d का मान है -15। 53 प्लस माइनस गुना होकर के हो जाएगा -15 चौके हो जाएगा 60। अब जब 53 में से 60 घटाएंगे तो -7 होगा, यहाँ मेरा आंसर आएगा -7। तो इस प्रकार से घटते हुए 53 38 23 8 -7 -22 होते होते हर जगह 15 घटते घटते ये सीरीज बढ़ेगी। हमें तो जो पद नहीं पता है, जो खाली डब्बा था उस डब्बा में हमने भर दिया, यानी कि क्वेश्चन की डिमांड को हमने पूरी कर दी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 3 हो गई कंप्लीट 5.2 का। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं। छोटा सा वीडियो अच्छी लगी, मेरा व्याख्या करने का तरीका अच्छा लगा तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में कर दीजिए शेयर, है ना। इससे क्या होगा, आपके जो लाइक से हमारा हौसला बढ़ेगी, आप जो शेयर करेंगे इससे शिक्षा का प्रसार होगा, और जो आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके शेयर करने से जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उससे क्या होगा, एक शिक्षित परिवार बढ़ेगी। तो चलिए साथियों, इन्हीं 3 बातों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।